रात को सोने से पहले एक जरूरी काम है और वो है घर के जितने भी मेंबर हैं सब लोग एक साथ बैठने की आदत डालो। जितने भी मेंबर हैं सब लोग एक साथ बैठने की आदत डालो। इसे नाम दे दो स्नेह मिलन सभा या स्नेह मिलन समारोह। ये हमारे अपने घर का स्नेह मिलन समारोह है कि रात को सोने से पहले हम घर के सारे लोग 8 बजे आधे घंटा के लिए, 20 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, जितनी आपको टाइम है सब लोग घर में एक नियम बना लो भाई जो जहाँ है शहर में, लेकिन शाम को 8:15 बजे तो घर उस पर उसको आना ही आना है। हम लोग शाम को डेली 20 मिनट तक, आधे घंटा तक बैठेंगे। पर जब ध्यान रखें जब साथ में बैठे तो टीवी खोल के मत बैठना, वरना वो आधे घंटा भी बेकार गए। सब बैठे भी हैं और सब के सब बेमानी हैं। उस आधे घंटे के दौरान टीवी और मोबाइल साइड रखो और खुद एक दूसरे से बातें करो, विनोद करो, एक दूसरे के सुख दुख की बातें सुनो और उनके दिल हल्के करो। क्योंकि आपको पता नहीं है भाई के मन में आपके प्रति क्या शिकायत है, आपकी स्वयं की धर्म पत्नी के मन में आपके प्रति क्या शिकवा और शिकायत है। उसको बेचारी को बोलने का मौका ही नहीं देते आप सुबह उठते, नहाए धोए, निकल गए, रात को लेट आए, खाए पिए, सो गए, तो उसको बेचारी को अपनी बात कहने का कोई मौका ही नहीं मिलता है। तो आधे घंटा स्नेह मिलन समारोह, जैसे लोग कहते हैं ना स्नेह भोज, तो स्नेह भोज में क्या होता है, क्या होता है, जो दिल की इच्छा है वो खाओ। मैं कहूँगा ये हमारी स्नेह भरी मीटिंग है घर की, जो प्रतिदिन होनी चाहिए। अगर लगता है प्रतिदिन नहीं हो सकती तो संडे अवकाश के दिन तो निश्चित तौर पर कर लो, और जहाँ सब मटर गश्ती करो, विनोद करो, मजाक करो, किसी को कुछ कहना है तो कहो, कोई पीड़ा है तो दूर करो। भाई को आज कोई तकलीफ हो गई है अथवा वो बिजनेस कर रहा था उसको ये नुकसान हो गया है, आप उसे गाइडलाइन दे सकते हैं तो गाइडलाइन दो। घर की भाभी को भी उसकी भी बात सुनो, किसी न किसी रूप में वो आधे घंटे का समय बच्चों को दो। अब आजकल की समस्या होगी कि बच्चों को देने के लिए पैसा तो खूब है पर समय नहीं है। तो अब पैसे से पढ़ाई तो हो सकती है पर पैसे से संस्कार नहीं आ सकती। अब वो पहले दादी माँ कहानियाँ सुनाती थी, दादी की कहानियाँ, नानी की कहानियाँ पहले होता था। रोज़ शाम को सोने से पहले मैं भी अपनी माँ से कहता था मम्मी जी कहानी सुनाओ। तो हमारी माँ क्या है कि बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, पर रोज़ाना गुरु महाराज के प्रवचनों को सुनने के लिए जाती थी और वहाँ पर जो कहानियाँ उनको सुनने को मिलती थी वो कहानियाँ वो हमें पूरी प्यार से कहानियाँ सुनाती थी। वो कहानियाँ हमारे जीवन में बहुत काम कर गई है, उन कहानियों ने हमें बहुत प्रेरित किया है और हम जैसे बच्चों को भी उनकी कहानियों ने एक अच्छा संस्कारशील जीवन जीने का आधार दिया है। तो अब वो टाइम नहीं दे रहे कोई एक दूसरे के पास, वो कह रहे पढ़ाई कर रहा है छोरा, सुबह से लेकर रात तक पढ़ाई कर रहा है। अब बोझिल बना दिया हमें। आज के जीवन में 3 चीज़ें प्रदान हो गई, पैसा, पढ़ाई, पत्नी, बाकी सब चीज़ें अर्थहीन हो गई हैं। पहले पढ़ाई 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 पढ़ाई, शादी की, पत्नी दिन रात वही वो दिखती है। दुकान जाते हैं तो पैसा कमाई और घर में आए तो लुगाई। बस इन दो के बीच में आदमी की जिंदगी बीत रही है। न तो बच्चों को टाइम दे पा रहा है, न मम्मी पापा की सेवा के लिए टाइम निकाल पा रहा है। सारी बातें अर्थहीन हो गई। ऐसा भी क्या विकास किया हमने कि हमने हमारे एक हथेली पर कमाई तो हासिल कर ली पर माँ बाप की पुण्याई हमने अपने हाथ से छोड़ दी। पढ़ाई तो खूब कर ली है, पढ़ाई करना अच्छी बात है, पर पढ़ाई के साथ साथ में मैं कहूँगा आधे घंटे की एक मीटिंग करो, स्नेह मिलन समारोह करो। अगर आपको लगता है रात को टाइम नहीं मिलता तो सुबह बैठ जाओ आधे घंटा, दोपहर में बैठ जाओ आधे घंटा। देखिए संबोधि धाम के एक महामंत्री थे श्री महेंद्र जी लोढ़ा, उन्होंने नियम बना लिया था, बोले गुरुदेव मैं अब हमेशा ध्यान रखता हूं कि हम लोग दोपहर में एक समय तो हम लोग 24 घंटे में घर के सारे मेंबर साथ में बैठे। तो उन्होंने नियम ये बना रखा था कि दोपहर का भोजन सारे परिवार के सदस्य साथ में बैठ करके भोजन करेंगे। तो 12:35 पर वो घर में सारे लोग एकत्रित होना उनके लिए कंपलसरी था। वो यहाँ पर भी अगर ट्रस्ट की मीटिंग होती थी तो मीटिंग चलती रहती है, वो तो 12:15 होते ही कहते हैं गुरुदेव मुझे अब निकलना होगा।
क्योंकि हमें पता था तो हम भी कहते हैं आप बिल्कुल जाइए, आपका समय हो चुका है। और 12:30 पर वो घर पहुंचते, 12:35 पर सब लोग खाना खाने के लिए बैठते, सब लोग साथ में बैठकर खाना खाते। बाप बेटे को खाना खिला रहा है, बेटा बाप को खाना खिला रहा है, पत्नी पति को खाना खिला रही है, पति अपने हाथों से पत्नी को खाना परोस रहा है। ये प्रेम का महोत्सव होता है। आप सास बहू साथ में बैठकर खाना खाकर तो देखिए, ऐसे लगेगा जैसे भगवान महावीर का युग फिर से लौट आया है। महावीर के समय में शेर और गाय दोनों एक साथ तालाब में पानी पीते थे। अब सास बहू एक साथ बैठकर एक थाली में खाना खा लीजिए, महावीर का युग फिर से लौट करके आ जाएगा। मेरे भाई बहनों, रात को सब लोग साथ बैठो। हम लोग भी प्रतिक्रमण शुरू करने से पहले 15-20 मिनट तक, 25 मिनट तक हम दोनों भाई महाराज या जो भी हम आत्मीय जन होते हैं सब आपस में बातें करते हैं, संवाद करते हैं। और वो संवाद किसी भी मुद्दे से जुड़ा हुआ रहता है। हम लोग आपस में थोड़ी सी बातें करते हैं, बतियाते हैं। दिन भर तो लोग आए गए रहते हैं, तो हम भाई भाई तो कभी साथ में बैठ ही नहीं पाते। हम लोग तीनों लोग साथ बैठते हैं और लोग साथ बैठते हैं। अभी साथ में बैठोगे नहीं तो स्नेह कैसे बढ़ेगा? लगाकर भूल जाने से तो पौधे भी सूख जाते हैं। लगाकर भूल जाने से तो पौधे भी सूख जाते हैं। आपस में कभी बोलते नहीं है, बतियाते नहीं है तो कब्रिस्तान बन जाएगा घर। तेरे और मेरे बीच में रिश्ता किससे बनेगा? एक संवाद से ही तो रिश्ता बनेगा। तुम साथ बैठोगे तभी तो रिश्ता बनेगा। तुम्हारे उधर और वो उधर, तो फिर तो घर तो कब्रिस्तान बन गया। तुम्हारा यहां रहना और ना रहना दोनों एक बराबर हो गए। तो क्या करो, शाम को साथ में बैठा करो, स्नेह मिलन किया करो। एक बिटिया ने अपने पापा से कहा, पापा पापा आप ज़रा एक बात बताइए, आप दिन भर इतने व्यस्त रहते हैं, रात को इतने लेट आते हैं, मेरा आपसे मिलन नहीं हो पाता है। पापा कभी कभी जल्दी आया करो। और क्या करना जल्दी आकर के? तू तेरा पढ़ाई वढ़ाई कर, सो जाया कर, खाना वाना खा के सो जाया कर। दिन भर माथा खाती रहती है। मैं मेरा काम करूं, पैसा कमाऊं कि तेरे लिए तेरे पास आकर के टाइम दे दूं। एक दिन की बात, बिटिया ने अपने पापा से कहा, पापा पापा ज़रा एक बात बताइए कि आप ऑफिस में कितने घंटे काम करते हैं? बोले 10 घंटे। बोले पापा एक बात और बताइए, आप रोज के कितने कमा लेते हैं? बोले क्यों, तुझे क्या करना है? तुझे करना क्या है? मैं कितना कमाता हूँ। बोले नहीं पापा आप जरा बता दो, आप रोजाना कितने पैसे कमाते हैं? बोले हाँ करीब 2000 रुपया कमाता हूँ। बोले पापा आप मुझे 100 रुपया देंगे? क्या करना है तुझे पैसे का? पापा है तो डांटते हुए बोलते हैं ना, क्या करना है तुझे पैसे का? अभी पैसा दूंगा, फिर कोई गुड़िया खरीद के लाएगी, फिर वो फेंक देगी, तोड़ फोड़ के खत्म कर देगी। नहीं पापा मैं नहीं तोड़ूंगी, आप मुझे 100 रुपये दो। तट जा, सो जा। वो बेचारी बच्ची 9-10 साल की बच्ची रोते रोते वापस अपने कमरे में चली गई। तो जैसे ही पापा को लगा आधे घंटा के बाद में कि यार मैंने गलत किया, बेचारी रोती रोती गई, मुझे इस तरह से नहीं डांटना चाहिए था। नहीं मैं जाता हूँ, उसको देखूँ सही सो गई या क्या हुआ। अंदर गया कमरे में तो देखा वो बेटी अभी बैठ रही है, तकिया नीचे रखे हुए सुबक के रो रही है। वो अभी भी रो रही है बच्ची। पापा ने झट से जेब में हाथ डाला, 100 रुपया निकाला। बोले ये ले 100 रुपये, बस अब तो राजी है? वो झट से हाँ पापा अब मैं राजी हूँ। झट से खड़ी हुई, 100 रुपया निकाला और अपने गुल्लक को खोला। उसमें कुल 100 रुपये ही थे। उसने अपना गुल्लक निकाला, 100 रुपये गुल्लक में से निकाला और 100 रुपये जो पापा ने दिए थे वो रुपये लिए और 200 रुपया लेकर के पापा के पास फिर गई। और पापा ने कहा प्लीज़ पापा आपके 1 घंटे की कीमत 200 रुपया है, मुझे 1 घंटे का समय आप अपने पास रहने के लिए दे दीजिए। पापा आप 1 घंटे का समय मुझे अपने पास रहने के लिए दे दीजिए। पापा देख करके दंग हो चुका, 1 घंटा 200 रुपया, 1 घंटे का समय मुझे दे दीजिए। बोले मतलब क्या है? बोले पापा आज मेरा हैप्पी बर्थडे है, आप रात को रोज़ाना इतने लेट आते हैं, आप मुझे 10 मिनट भी समय नहीं दे पाते पापा, इसलिए मैं आपसे 1 घंटा खरीदना चाहती हूँ। पापा मैं आपसे 1 घंटा खरीदना चाहती हूँ और इसीलिए ये मैं आपको 200 रुपये दे रहा हूँ, क्योंकि आपके घंटे की कीमत कितनी है? 200 रुपया घंटा। पापा सहम गए, आंखें भर आई, बेटी को अपने गले लगाया और कहा बेटी सॉरी, बेटी सॉरी, मैं भूल गया था कि मेरा तेरे साथ भी कोई फ़र्ज है, तेरे साथ भी मेरा कोई कर्तव्य है। मैं केवल पैसे कमाने में लग गया, केवल अपनी फैक्ट्री और जॉब में ही बिजी हो गया, पर अब मुझे पता चला नहीं मुझे तेरे पास भी बैठना
चाहिए और तब पापा उसे उठाते हैं, गले लगाते हैं, घुमाने के लिए लेकर जाते हैं। मेरे भाई बहनों, आधे घंटे का समय ही सही घर के सारे लोग साथ में बैठा करो, एक दूसरे को बोलने की आज़ादी भी दिया करो। ऐसा नहीं कि मैं बाप हूँ तो बेटी को बोलने का अधिकार नहीं है, उसकी भी अपनी समस्याएं सुनो, बेटी है उसकी भी अपनी समस्याएं, उसे सुनो। 16 वर्ष की उम्र तक हो सकता है आप उसे डांट भी दो, डपट भी दो, पर 16 वर्ष के बाद तो आप उसके साथ एक फ्रेंड की तरह, एक मित्र की तरह पेश आओ, ताकि वो घर में अलग अपने आप को महसूस न करे, बल्कि सब एक साथ एक सूत्र में बंध करके रहना और जीना पसंद करे। तो मैंने कहा पहला काम किच किच छोड़ो, दूसरा काम सोने से 3 घंटा पहले भोजन अवश्य में कर लो, तीसरा काम सब लोग साथ में आधे घंटा के लिए ज़रूर बैठा करो, चौथा काम रात को सोने से पहले घर में अगर कोई बड़े बुजुर्ग हैं तो उनकी सेवा करने की आदत ज़रूर डालो, चाहे 10 मिनट ही सही, लेकिन सेवा करने की आदत डालो, क्योंकि ज्यों ज्यों काया बूढ़ी होती है त्यों त्यों उसे सेवा की ज़रूरत होती ही होती है। जब तक जवान हैं और आप पूछेंगे पापा आपके पाँव दबा दूं, तू कहीं पाँव दबा रहे यार, अभी तक तो घनी चालू मोटियार हूँ, घनी मजबूत हूँ। एक समय आता है जब हमारे बड़े बुजुर्गों को सेवा की ज़रूरत होती है, क्योंकि बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन होता है। जो जो बुढ़ापा आता है त्यों त्यों शरीर ढलने लगता है, और ढलता शरीर दुखता भी है। ढलता शरीर, अब खड़े होने के अंदर ताकत नहीं रहती तो हमें उसमें ताकत देनी पड़ती है। गर्मी अगर है तो मम्मी, बूढ़ी मम्मी, पापा, दादा दादी के पास जाओ, 15 मिनट उनके कमरे में बैठकर देखो तो पता चलेगा उनके कमरे में ठंडक है या नहीं है। अब लोग तो बड़े बुजुर्गों का कमरा ऐसा बनाते हैं, नीचे कमरा चाहिए उनको। अब नीचे तो जगह की शॉर्टेज रहती है ना, बैठक खाना भी बनाया है, रसोई घर भी बनाया है, लेटरिन बाथरूम भी बनाए हैं, और दादी साहब के लिए कमरा भी बनाना है। तो अब वो क्या होता है, फिर वो छोटा सा कमरा ओरे जैसा उनके हिस्से में आता है, और अपन लोग चले जाते हैं ऊपर वाले बड़े कमरों में। अपन सब लोगों के लिए 1 फुट का गद्दा, उनके बेचारों के लिए कौन सा गद्दा है, वही बिस्तर 2 इंच रुई का दबा हुआ। पुराने घर में जो चलता था, जो अपन बिछाते थे, वो दादी साहब के हिस्से आ गया। अपन लोग एसी में सोते हैं, उनके लिए कूलर की व्यवस्था कर दो तो भी ठीक है, पर अपन लोग तो पंखा भी उनके कमरे में वो वाला लगाते हैं जो अपने पुराने वाले घर में चलता था। तब वो खटर 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 खटर, बेचारी दादी साहब को नींद नहीं आती है, पर वो समझाता करती है, ठीक है यार, इस खटर पटर में ही मैं तो अपनी ज़िंदगी गुजार लूँगी। 15 मिनट उनके कमरे में बैठो और देखो उनको सुकून है या नहीं, क्योंकि उनको अगर सुकून है तो रात भर वो हमें दुआएं देंगी। उनको अगर सुकून नहीं है तो रात भर यही कहेगी, भगवान एड़ो बेटो कहनी नहीं दे, एड़ी बहू कहनी नहीं दे। उनकी दुराशीष निकलेगी, और अगर उनका दिल खुश करेंगे तो हमें शुभाशीष 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 मिलेंगे। सुबह उठते ही जो लोग आपस में गले मिलते हैं, उनके घर की हर सुबह ईद बन जाती है। जो दोपहर में साथ में बैठकर खाना खाते हैं, उनकी दोपहर होली का पर्व बन जाती है। और जो लोग रात को सोने से पहले अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा करके सोते हैं, उनके लिए वो रातें भी दुआओं की दीपावली बन जाया करती है, दुआओं की दीपावली बन जाती है। मेरे भाई बहनों, रात को आदत डालो, सोने से पहले 10 मिनट के लिए, आपने जहाँ दिन भर में इतनी मेहनत की है वहाँ 10 मिनट की मेहनत और सही, क्योंकि जो जो आदमी बूढ़ा होता है ना, अब उसको जोर भी कम चाहिए, बिल्कुल हल्का हल्का पोले पोले हाथ से दबा दो। मम्मी सेवा करो, हाँ बेटा तू कितना अच्छा है बेटा, तू रोज़ देख हमारी सेवा करने सुए, भगवान थारो जेड़ो बेटो भगवान सबने देवे, भगवान थारे बेटा पोता ने खूब फले पो देवे बेटा, मैं तो चले जासूँ काले पण मारा आशीर्वाद थारे बहुत काम आई है बेटा, थारे बहू इतनी अच्छी है, दिन भर हमारी सेवा करे, मैंने खानो ढंग टाइम पर देवे, तू कितना अच्छा है बेटा, तो हमेशा सोने से पहले हमारी सेवा करके सोए। ओहो, वो जो उनके ये जो शब्द निकल रहे हैं ना, ये समझो ये शब्द आपकी सास के, मम्मी के नहीं, ये शब्द परमात्मा के घर से निकल कर आ रहे हैं, जो रात भर आपके लिए दुआओं का काम करेंगे, आपको एक मीठी नींद में लेकर के जाएंगे। और ऐसी नींद में लेकर के जाएंगे आपको तो लगेगा कि
घर वालों ने आपको सोने से पहले कहा है शुभ रात्रि, पर हकीकत में रात भर आपके साथ एक फरिश्ता साथ में सोया हुआ होगा और आपको एक सुख भरी गोद में लिए हुए रात बिताएगा। मेरे भाई बहनों, रात को सोने से पहले अपने बड़े बुजुर्ग, ये बहुत अच्छा काम है जो रात को सोने से पहले अगर हम कर देते हैं, हमारे लिए दुआओं की दौलत अपने आप निकल कर आ जाएगी। और हाँ, पांचवी बात, एक बात अवश्य मैं प्रेरित करूंगा, और वो है रात को सोने से पहले क्षमापना अवश्य करके सो। रात को सोने से पहले क्या करो? क्षमापना अवश्यमेव करके सो। अपने बिस्तर पर जब आप सोने के लिए जा रहे हैं, तो सोने के लिए जा रहे हैं तो ध्यान दो, जब आप लेटें उससे पहले हाथ जोड़ो और हाथ जोड़ करके कहो, हे प्रभु जी। जैसे आप लोग अभी मान लो रात को लेटने के लिए जा रहे हैं, सोने के लिए आराम देव के पास जा रहे हैं, हाथ जोड़िए और अब ये क्षमा प्रार्थना का पाठ बोलिए। ये आदत बना लीजिए, 3 बार रोजाना अपने आप से बोलिए। आपके जीवन से दोष कम होंगे, हमारे द्वारा होने वाले अपराध और गलतियां कम होंगी, भूलें कम होंगी, कम से कम तर होती चली जाएगी। बस केवल ये क्षमा प्रार्थना के पाठ बोल लो, अपने आप आपका हृदय और मन निर्मल होना शुरू हो जाएगा। भगवान ने कभी कहा है, तुम कभी किसी की एक गलती माफ करके सो, सुबह उठने से पहले वो तुम्हारी 100 गलतियों को माफ कर देगा। तो रात को सोने से पहले हम क्षमापना करें, हाथ जोड़ें और हाथ जोड़ करके, ये एक छोटी सी लाइन है जो सब लोग बोला करो, एक आदत बना लो। ये अभी मैं कह रहा हूँ आदत बना लो, पर अगर आपने 21 दिन कर लिए तो आप आदत नहीं होगी, ये आपके जीवन में एक नई ऊर्जा, एक नई रश्मि, एक नई चांदनी लेकर के आएगी। और लाइन है, सब बोलिए, हे प्रभु जी, मेरे द्वारा दिन भर में किसी भी प्रकार का गलत चिंतन हुआ हो, गलत वचन निकला हो, गलत कर्म या व्यवहार हुआ हो, उसके लिए बारंबार क्षमा प्रार्थना करते हैं। अपनी आवाज को बुलंद करके और फिर बोलें, हे प्रभु जी, हमारे द्वारा दिन भर में किसी भी प्रकार का गलत चिंतन हुआ हो, गलत वचन निकला हो, गलत कर्म या व्यवहार हुआ हो, उसके लिए बारंबार क्षमा प्रार्थना करते हैं, क्षमा प्रार्थना करते हैं, क्षमा प्रार्थना करते हैं। और जैसे सुबह उठते ही हमने अपने आप को सकारात्मक विचारों के साथ अंदर से प्रोत्साहित किया, वैसे ही रात को सोने से पहले खुद के भीतर वापस वैसे ही सकारात्मक विचार लेकर आ जाओ और फिर अपने आप से कहो, मैं परमात्मा की संतान हूँ। रात को सोने से पहले फिर अपने आप को सकारात्मक विचार डालकर सो रहे हैं, क्योंकि रात भर अब हम किसके साथ सोने जा रहे हैं? अपने साथ परमात्मा की शक्ति को लेकर के सो। तो अपने आप रात को, अभी तो कभी सपने में चोर आते हैं, कभी डाकू आते हैं, कभी हिंसा होती है, कभी कुछ होता है, आप परमात्मा को याद करके सकारात्मक विचार अंदर डाल करके सो। फिर रात को आपके सपने में फरिश्ते आएंगे, देवता आएंगे, एक आनंद भरे वातावरण आपके सपने में बनेंगे। खुद की रात को सुनहरी बनाना ये आपके हाथ में है, ये मेरे हाथ में है, ये अपन सब लोगों के हाथ में है। और इसलिए मैंने कहा, रात को सोने से पहले अपने आप से कहो, मैं परमात्मा की संतान हूँ, मैं परमात्मा की संतान हूँ, मैं परमात्मा की संतान हूँ, मैं दिव्य चेतना हूँ, मैं दिव्य चेतना हूँ, मैं दिव्य चेतना हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, मैं प्रसन्न हूँ। मेरे मन में किसी के प्रति भी शिकायत नहीं है, मेरे मन में किसी के प्रति भी शिकायत नहीं है, मेरे मन में किसी के प्रति भी शिकायत नहीं है। खूब आनंदमयी दशा मन में लाते हुए, परमात्मा अब मैं आपकी शरण में आता हूँ। अब बस परमात्मा की शरण लेते हुए अपने स्थान पर लेट जाइए। अभी तो आपको 10 मिनट तक नींद नहीं आती होगी, आप एक अच्छी मनोदशा लिए हुए क्षमा भी कर दी, घर वालों को सबको खुशियाँ भी दे दी,
सकारात्मक मनस्थिति बना ली, फिर जब हम सोएंगे बहुत मीठी नींद आएगी, प्यारी नींद आएगी। और सुबह जब आप उठेंगे, सुबह जब उठेंगे तो स्थिति ये होगी कि मुबारक हो सुहानी रात। चलो बोल लो, मुबारक हो सुहानी रात, मुबारक हो सुहानी रात। ख्वाबों में भी मिले प्रभु का साथ, ख्वाबों में भी मिले प्रभु का साथ। खुले जब पलकें हमारी, खुले जब पलकें हमारी, तो तमाम खुशियाँ हो हमारे साथ, तमाम खुशियाँ हो हमारे साथ, तमाम खुशियाँ हो हमारे साथ। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, बोलो सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु। करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु, हाँ करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, बोलो सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु। करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु, हाँ करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम, शुद्ध भाव से, सब गाएंगे। विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम, विद्या का वरदान तुम्हीं से, हाँ विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। हो तुम्हीं से है आगाज, तुम्हीं से शाम प्रभु, तुम्हीं से है आगाज, तुम्हीं अंजाम प्रभु। बोलो तुम्हीं से है आगाज, तुम्हीं अंजाम प्रभु। हाँ करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु, हाँ करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। बोलो सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु, हाँ करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। गुरुओं का सत्कार कभी ना भूले हम, बोलो गुरुओं का, इतना बने महान गगन को छू ले हम, हाँ इतना बने महान गगन को, सब बुलंद स्वर में है। गुरुओं का सत्कार कभी ना भूले हम, हाँ इतना बने महान गगन को, हाँ इतना बने महान गगन को छू ले हम, हाँ इतना बने महान गगन को छू ले हम। तुम्हीं से है हर सुबह, तुम्हीं से शाम प्रभु, बोलो तुम्हीं से है हर सुबह, तुम्हीं से शाम प्रभु। करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु, हाँ करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु।
सुबह सवेरे लेकर मेरा नाम प्रभु। हाँ, सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु। करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। हाँ, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। हाँ, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु।